सेकंड ऑपरेशन क्या है जी? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट कह रहा लेट ए एंड बी टू सेट्स, कह रहा द intersection of set A and set B is the set of elements which are common to both A and B, ठीक है। कह रहा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है लेट ए कोई सेट है 2 4 6 8, ठीक है ना, और बी कोई सेट है 6 8 10 12, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा यू, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, दिस इज रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, है ना, 6 8 6 8, उनका सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये आसान सा ये एक इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन हमने क्या पढ़ा था? उसमें हम सारे ए के एलिमेंट भी लेते थे, सारे बी के भी। अगर यहीं पे हमें यूनियन, साथ ही साथ यूनियन को भी रिकॉल करते चले, तो ए यूनियन बी कितना होगा? 2 4 6 8 10 12, है ना। 6 8 एक बार हमने इसलिए लिखा क्योंकि वो रिपीट कर रहा था, तो कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ए यूनियन बी ऐसा होता है। और ए इंटरसेक्शन बी, जो दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट ऑफ एलिमेंट एक्स है वेयर एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां पे ध्यान से चेक करो, हमने एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कहा, यानी कि वो ए से भी बिलोंग करेगा एक्स और बी से भी बिलोंग करेगा। एंड वर्ड यूज हो गया। यहां पे हमने मैथमेटिकली क्या लिखा था यूनियन बी को? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। या तो x a से बिलोंग करेगा या x b से बिलोंग करेगा। यहां पे x को दोनों से बिलोंग होना है, एंड लिख। तो एंड और की गरिमा को समझे, है ना, क्या है एंड और, ठीक है। चलो जी, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। ए कोई सेट है, सपोज 2 4 2 4 6 8, ठीक है। और बी कोई सेट है 6 8 10 12। ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? चेक कर लो। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दिस पोर्शन, सो दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपली अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ऑन वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये बड़ा इजी सा था, ठीक है। अब एक केस पढ़ते हैं इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में एक केस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केस क्या है जी? केस देखते हैं, हम अपना एग्जांपल चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो सारा केस निकल के आ जाएगा। जिन्होंने नोट नहीं किया होगा ना, अगर उनको नोट करना होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जो है ना, थोड़ा पीछे करके और पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, केस क्या है जी, देखते हैं। अगर
ए कोई सेट है 1 3 5 7 एंड बी कोई सेट है 2 4 6 8। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। अब हमें कैसा सेट चाहिए जिसमें वो एलिमेंट्स हो जो दोनों में कॉमन हो, बट इन दोनों के बीच में तो कॉमन कुछ भी नहीं है। चेक कर लो, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, वो सारे इवन नंबर्स हैं, यानी कि दिस सेट विल कंटेन नो एलिमेंट, और जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट करते हैं। तो व्हेन जब ऐसा केस आ जाए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आ जाए, उस केस में ए एंड बी आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहलाएंगे ये? डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स जब भी बात आएगी तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या है? 5 है, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करें तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, भैया ए अलग है बी अलग है, कुछ भी कॉमन है ही नहीं, कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं करना। दीज आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। तो ये था वो केस। ठीक है, चलो जी अब पढ़ते हैं क्या? प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी वही कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड, एसोसिएटिव बात करते हैं। अगर हम ए और बी का पहले इंटरसेक्शन लें और फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लें, ये इक्वल होगा किसके? अगर बी और सी का पहले इंटरसेक्शन हो जाए और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। तो ये इसको भी फॉलो करता है। ठीक है ना। थर्ड, लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू, यानी कि अगर ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे आप, ठीक है ना, तो जैसी बात है, क्या कॉमन है इन दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी नहीं तो जिस एलिमेंट में, जिस सेट में कुछ भी नहीं होता वो क्या होता है? सेट 5 होता है। तो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 एंड यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। जाहिर सी बात है, ए इज द सबसेट ऑफ यू ना, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में कॉमन क्या होगा? ए ही होगा। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ 5 एंड लॉ ऑफ, ये कहलाता है लॉ ऑफ यू, यानी कि यूनिवर्सल लॉ। फोर्थ देखते हैं, ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, वही सड़ा सा लॉ, आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, तो ये सब लॉ आपको खुद भी देख के भी समझ में आ रहे होंगे ना, इतना तो आपने इंटरसेक्शन पढ़ ही लिया है। नाउ एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है जी, देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके दो पार्ट हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो कैसे, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि यहां पे जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन, है ना। कभी इस तरह का केस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और अगर कभी ये केस मिल जाए आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये भी बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी ऑपरेशन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहां पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है ना, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, काफी काम आ जाएगा ये हमारे पास। अच्छा, इनमें से हम किसी भी लॉ को वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, तो सिंपली वी कैन शो दैट कि भैया ये ए है, ये बी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी अपना ये हो गया। नाउ अब ये बी है, ये ए है, अब बी इंटरसेक्शन लोगे तो बी यही आएगा। तो हमें इनमें से किसी भी लॉ को हम कैसे शो कर सकते हैं? वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि भाई ये वाला रिप्रेजेंट हो सकता है ना, तो आप सबको रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ठीक है ना, और जब आप सबको रिप्रेजेंट करके देखेंगे, ठीक है ना, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो
कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर यूनिवर्सल सेट का आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया आएगा, ठीक है ना, दोनों में कॉमन। तो मेनली आपको दो जगह दिक्कत आएगी, एक इस केस में और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये वाला केस हम दोनों बताएंगे, बट दिस केस इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट इन द वेन डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद सोचो एक यूनिवर्सल सेट ले लिया आपने, ए एक सेट है, ठीक है। अब आपको ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेना है, वेयर यू विल लोकेट फाई। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू लोकेट फाई। भाई आपने वेन डायग्राम की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें लिखा था कि जो सबसेट्स हैं वो क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और फाई जो है वो सबसेट ऑफ एवरी सेट है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और फाई जब सबसेट है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन वही है कि हाउ टू लोकेट इन वेन डायग्राम, है ना, फाई को हम कैसे, हाउ टू ड्रॉ एम्प्टी सेट इन वेन डायग्राम, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन है ना। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमारे पे कंडीशन हो गई, ठीक है ना। और फाई के अंदर फाई हैज नो एलिमेंट, तो जब कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो मतलब समझ रहे हो, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में राइज हो रहे हैं, तो इसलिए ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। और तब तक आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर हाउ या मैम हाउ वी कैन ड्रॉ एम्प्टी सेट इन द वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो तब तक आप वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं, एंड नहीं अगर वो बताते तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा ही, है ना, तो उसमें आप देख लेंगे, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट टू अवर सिलेबस, तो हम उसको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। बढ़ते अपने इस वाले उसके पता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक केस में आपको करके दिखाता हूं, ठीक है ना, और जिससे कि आपको वेन डायग्राम की थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो बढ़े, ठीक है ना। तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट पार्ट जो है मैं वेन डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं आपको, तो ये हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनो, वेन डायग्राम बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, इनको ड्रॉ करना आना चाहिए। दीज आर कॉल्ड बेसिकली द लॉजिकल डायग्राम्स, तो ये पता होना चाहिए। तो लेट ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है ना, तो देखो ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, फर्स्ट पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कोई सेट इस तरीके से ए है ना, लाइक यहीं पे हमने जो है सी भी ले लिया था, सी, तो ये ए, ये बी, ये सी ले लिया हमने। अब ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ये इंटरसेक्शन सी हो गया। अब इन दोनों के यूनियन की बात करें, देखो ए इंटरसेक्शन बी ये है और ए इंटरसेक्शन सी वो है, इन दोनों की यूनियन की बात करें तो देखो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं ड्रॉ करूं, इन दोनों को मिलाऊं, इन दोनों को देखो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों को मैं ओवरलैप कर रहा हूं अगर, तो कुछ इस तरह की वीडियो आ जाए, वीडियो कह रहा हूं सॉरी, डायग्राम आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमने इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी और सी। अब बी यूनियन सी कितना होगा जी, देखो बी यूनियन सी ये पूरा हो जाएगा, ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन, ध्यान से करना, ये बी यूनियन सी है, अब ए के साथ उसका इंटरसेक्शन, तो भैया ए तो सिर्फ यहीं तक ही है ना, चेक कर लो। तो बेसिकली ये वाला एरिया आएगा, वही चीज आ गई, चेक कर लो आप। सॉरी ये चीज नहीं आएगी, ये चीज नहीं आएगी, मतलब आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूं बना के, थोड़ा सा हौच पौच हो गया। ए ये था, ए बी सी, ठीक है ना, ये सी सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, सॉरी बी यूनियन सी की एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। तो बी यूनियन सी में देखो ये सब आ जाएगा, ये पूरा सी आ जाएगा, ये पूरा बी आ जाएगा, ठीक है ना।
अब ए के साथ आपको इंटरसेक्शन लेना है, चेक कर लो, इंटरसेक्शन आप ए के साथ लोगे तो यानी कि जो पार्ट ए के अंदर आ गया, इस शेडेड एरिया का जो पार्ट ए के अंदर आ गया वही तो आपका आंसर है। तो बेसिकली देखो आपके पास क्या आ गया, बिकॉज बेसिकली आपका जो आंसर है वो एक तो ये है और ये है, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना ये, तो ये हालांकि साइज में डिफरेंट डिफरेंट लग रहा हो बट दिस थिंग एंड दिस थिंग इज इक्वल, ठीक है ना। तो ऐसे आप वेन डायग्राम को यूज करके एक ये वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो जी, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, बहुत छोटा सा है, उसको हम कर देते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड ऑपरेशन स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है ये, हम आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने कोई ए सेट ले लिया और हमने कोई बी सेट ले लिया, 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। तो कह रहा इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू a बट नॉट टू b, मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A but does not belongs to B। A से बिलोंग करने चाहिए, B से बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो हम सिंपली A माइनस बी को कैसे बना देंगे, A के अंदर से वो वाले एलिमेंट्स हटा देंगे जो B को बिलोंग करते हैं। तो यानी कि हमने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, बात समझ में आई। A माइनस बी इज वॉट, जो बी के एलिमेंट्स है उनको हटा देने हैं, ए सेट से बी सेट के एलिमेंट्स को हटा देना है। ए माइनस बी इज वॉट, ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को हटा दो तो आपके पास जो सेट बचेगा दैट इज ए माइनस बी। सिमिलरली यू कैन राइट बी माइनस ए ऑल्सो। अब बी सेट में से अगर आप ए सेट के एलिमेंट्स हटा दोगे तो देखो बी सेट में से ए सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा। बी में से सारे वो एलिमेंट्स हटा दिए जो ए के अंदर मौजूद थे, तो यानी कि सारे हट गए, है ना। 2 भी था यहाँ पे, 4 भी था, 6 भी था, 8 भी था, 10 भी था, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर वेन डायग्राम की बात करें, इसकी रिप्रेजेंटेशन की, वेन डायग्राम की, डिफरेंस ऑफ सेट्स की, तो बेसिकली क्या है, देखो अगर ये हमारे पास कोई वेन डायग्राम है, ठीक है ना, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए सेट के अंदर से हमें बी सेट के एलिमेंट हटा देने हैं, तो बेसिकली ये है हमारे पास ए माइनस बी, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, ए माइनस बी बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, चेक करो, ये क्या है, ये क्या है, ये बी माइनस ए हो गया, क्योंकि इसमें बी सेट में से हमने ए सेट के एलिमेंट्स को हटा दिया, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए माइनस बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिन सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर आप कहो कि सर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनमें से किसी 2 को भी ले लोगे आप तो भी उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, तो दे आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना, आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, है ना। वी विल प्रोसीड टू नाउ एक्सरसाइज 1.4, है ना। बिफोर स्टूडेंट्स बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट।